तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे वादा किया था ना मुझसे शादी करोगे। हाँ हाँ, मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए ना तो हम लोग करेंगे ना शादी। और कितना इंतजार करूं मैं? अभी के लिए यार थोड़ा मुश्किल है यार, सॉरी बोल रहा हूँ यार। तुम समझदार हो ना, सब समझती हो। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगी शादी। ले चलो इसे। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कौन है? तुम नहीं जानते? नहीं। ये वही सादिक आलम है जो इलेक्शन में खड़े हुए थे। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई जैसा हो। सादिक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 आज की दूसरी कहानी में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे जुर्म की दास्तां देखेंगे जिसका संबंध कर्म से है, और यकीनन ये कहानी हमारी सोच और हमारे अंदाज को बदलने में जरूर मदद करेगी। क्या सादिक? आज भी मेरी बीवी बच्चे कोई नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। आ जाएंगे, फंसेंगे किसी काम में। नहीं कांस्टेबल साहब, मैं पिछले 6 महीनों से कोर्ट आ जा रहा हूँ लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। आप अपने लेवल पे कुछ पता करो ना। ठीक है, मैं करता हूँ। चलो आज पेशी तुम्हारी, चलो। फोन तो उठाओ कौसर, फोन। हेलो हेलो जी, जी मैं सादिक बोल रहा हूँ। वो कौसर, वो कहा था ना यहाँ फोन मत करना। अब हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। घर पे है ना, अम्मी के घर पे है तो। The number you are trying to call is currently switched off. कहाँ चले गए ये लोग? कोई और ऐसी जगह भी तो नहीं है, कहाँ जा सकती हैं लोग? टीनू, कुछ पता चला? नहीं भाई, कुछ नहीं पता चला। घर पे भी ताला लगा हुआ है भाई। आस पड़ोस में पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम भाई। अरे किसी ने कुछ तो देखा होगा। कहाँ गायब हो गए सब के सब? तुम एक काम करो, तुम मुझे मिलो आके यहाँ पे। ठीक है भाई, अगले हफ्ते आता हूँ भाई। अरे अगले हफ्ते नहीं, कल का कल मिलो आके। और वो वकील को साथ में लेके आओ। ठीक है भाई, ठीक है। मल्होत्रा साहब, आप कुछ भी करके मेरी बेल करवाओ। अरे आप समझने की कोशिश करो, 20-25 दिनों से मेरे बीवी बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। उनकी जान खतरे में हो सकती है। मेरे तमाम दुश्मन है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप बेल करवाइए बस। मुश्किल है,
जिस केस में आप अंदर हो ना, बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं इंटरिम बेल कराने की कोशिश करूँगा। अरे कोशिश नहीं करनी है, करवानी है। आप जज सबको जाके बताइए ना कि 20-25 दिनों से मेरे बीवी बच्चे गायब हैं। आप मुझे ले चलिए, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, लेकिन कुछ भी करिए, बेल करवाइए बस। ठीक है, मैं कोर्ट में अपील करूँगा। करवाओ यार। भाई टेंशन ना लो, हो जाएगी। हम लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, आप ख्याल रखो, हो जाएगा। चलो। जज साहब, मेरे बीवी बच्चे पिछले 20-25 दिनों से गायब हैं। न जाने कहाँ चले गए। मेरे सिवा उनका और है भी नहीं कोई। उनको ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाना बहुत जरूरी है। मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे अंतरिम बेल दे दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। प्लीज जज साहब। मिलॉर्ड, आई अपील फॉर द इंटरिम बेल। परमिशन ग्रांटेड। आज यहाँ से बाहर जाना मेरा बहुत जरूरी था। 20-25 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ वो लोग सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हाई लगी लोगों की, फूट फूट के निकल रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अरे सादिक भाई, अरे सादिक भाई क्या कर रहे हो? हमारा सामान क्यों फेंकवा रहे हो? ये हमारा घर है, हमें नहीं बेचना है। हम यहाँ से कैसे जाएंगे? इस घर का सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। हमसे हमारा छत मत छीनो सादिक भाई। बड़ा हो, जब शराफत से कहा था तब बड़ी चर्बी सवार थी। कहा था ना कि ये घर मुझे दे दो। अभी सामान फेंक रहा हूँ तो रो रहा है। जो दे रहा हूँ चुपचाप लेके निकल जाओ। चल चुपचाप खड़े रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए। फेंक रहा बात। मर गया बुढ़ा। आ गया भाई आ जाओ ना, टेंशन ना ले। अब तेरी तो रेल में बनाऊंगा। भाई समझ नहीं आ रहा, बच्चे और भाभी कहाँ गए, कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत दुखा यार, भैया पानी दीजिए। भैया ठीक है, मुझे पानी दो। अरे भैया पानी तो पिला दो, लड़की को प्यास लगी है। आओ 2-4 गोलगप्पे हमारे साथ भी खा लो। चल मैं तुझे खिलाता हूँ गोलगप्पे। चल चल। सॉरी बोल सॉरी। चल निकल। अंदर आइए ना। नहीं, आज नहीं, फिर कभी। वैसे कल क्या कर रही हैं शाम को आप? वही गोलगप्पे के ठेले पे इंतजार।
सादिक मियाँ, बस ये लीजिए भैया। अरे मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। ऐसा क्यों? अब एक मुलाकात के बाद भला कोई, मतलब अनजान ही हुए हैं ना हम लोग। चलिए फिर चाय और समोसे खिलाइए, तब तो अनजान नहीं रहेंगे ना हम। वैसे आप करते क्या हैं? I mean, आपकी जॉब? बस आपका इंतजार। आइए। तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे वादा किया था ना मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए ना तो हम लोग करेंगे ना शादी। और कितना इंतजार करूं मैं? अभी के लिए यार थोड़ा मुश्किल है यार, सॉरी बोल रहा हूँ यार। तुम समझदार हो ना, सब समझती हो। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगे शादी। ले चलो इसे। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। केस का चार्ज है तेरे ऊपर। 376 के केस में अंदर जाएगा ना, सीधा 7 साल के बाद आएगा बाहर। अरे साहब जो भी किसी ने कहा सब गलत का है साहब। अरे क्या कर रही है यार टीना? सही कर रही हूँ। तूने जो किया है ना मेरे साथ। तो मैंने क्या किया यार? तुझसे प्यार करता हूँ और क्या। तो शादी करने के लिए मना क्यों किया? करता हूँ ना तुझसे शादी यार, थोड़ा प्रॉपर्टी का बिजनेस सेटल हो जाए, करूंगा ना तुझसे। नहीं करेगी तू इसके साथ शादी। गुंडा माँ वाली है ये। हमारी माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं। ठोको केस इस पे, डालो जेल में साले को। मेरी भोली भाली बेटी को बेला फुसलाकर इसने उसका नाजायज फायदा उठाया है। टीना आई लव यू यार। जज साहब मैं टीना से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ हुआ वो एक गलतफहमी थी सर। मिस टीना, ये शख्स आपसे शादी करना चाहता है, क्या आपको इससे शादी करनी मंजूर है? यस योर ऑनर। क्या बेहुदा मजाक है। चलो चलो भाईजान, आपका आज निकाह भी हो गया। चलिए भाभी आप भी मुंह मीठा। हेलो। हाँ मम्मी। टीना किधर है तू? मम्मी अब हमारा नाम टीना नहीं कौसर है। हमने सादिक से शादी कर ली। शादी कर ली? सादिक से? मैं किसी कौसर को नहीं जानती और दोबारा यहाँ फोन भी मत करना। मम्मी हमारी बात तो सुनो। मेरी बेटी टीना मर चुकी मेरे लिए। मम्मी हेलो हेलो मम्मी। हाँ ठीक। भाई हाँ बोल। भाई टेंशन ना लो, अपना विकास गया कई जगह ढूंढने, बस आता ही होगा। लो आ गया। एक मिनट भाई अपना विकास ही होगा। दरवाजा नहीं खोलना है। रुको। हाँ भाई। विकास कहाँ है तू? मैं गेट पे ही खड़ा हूँ भाई। ठीक बोल। हाँ हाँ आ जा। भाई भाभी के 2-1 दोस्तों के घर भी पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तुम लोगों को शक है किसी? नहीं भाई, शक तो किस पे होना है? ठीक है, मैं घर पर चलूंगा तुम। भाभी को बच्चों को कहीं देखा है?
भाई हर जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चल पाया। तो लगे कि एक ही रास्ता बचा है, पेड़ पकड़ने पड़ेंगे। किसके? सर प्लीज रहम कीजिए सर। सर हाँ ठीक है उठो। सर प्लीज। कौन हो तुम? जी मैं सादिक आलम। तुम केस में अंदर थे ना? अरे मैंने क्या किया है? क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही? मैंने आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। तुम परेशान नहीं हो ना, मैं शाम तक आता हूँ। शाम तक नहीं, सालों के बाद आएगा अभी। कैसे तेरे ऊपर मैडम ने किया है? अंतरिम जमानत पे बाहर आए हो, है ना? जी सर। क्या बात क्या है? सर पिछले 1 महीने से मेरे बीवी बच्चों का कुछ पता नहीं सर। आप तो जानते हैं मैं जेल में था सर। सर मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा सर। आप लोग कुछ पता लगवा दीजिए सर प्लीज। अगर आप लोग थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट ले लेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए सर। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ, देखते हैं। सर आप लोग जानते हैं सर, खाली रिपोर्ट दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा सर, जब तक आप लोग कुछ करेंगे नहीं सर। प्लीज। नितिन एक काम करो, लोकल एसएचओ को खबर कर दो, इसमें ध्यान दे। जी सर। सर मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ सर। मुझे अपने गुनाहों की सजा भी मिल रही सर, लेकिन सर मेरे बीवी बच्चे वो बेगुनाह हैं सर। उनका कोई कसूर नहीं सर। स्कूल जाते पढ़ते हैं सर वो लोग। सर प्लीज कुछ कर दीजिए सर। सर मैं उनकी फोटो भी लाया सर। ठीक है, जाओ तुम। शुक्रिया सर। बड़ा फितूरी आदमी है सर ये सादिक आलम। कहने को इसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, पर असल में लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी के पेपर्स की हेरा फेरी, दूसरों की जगहों पर नाजायज कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, यही काम है इसके। ये क्रिमिनल तो है पर परिवार वाला भी है। इसे देख के तो लग रहा है कि जेन्युइन है। आज तो बड़ा भोला बन रहा था, पर अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो हो सकता है इसने अपने बीवी बच्चों को खुद ही मार के गायब किया हो। एक काम करो, लोकल थाने को इन्फॉर्म कर दो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। जी सर। कहते हैं कि कर्म जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, पाई पाई का हिसाब लेते हैं। इसीलिए तो कल का साहूकार आज का कर्जदार और कल का अपराधी आज का पीड़ित बना घूम रहा था। दबंग सादिक आलम की हालत ऐसी थी कि इस वक्त वो किसी के भी पांव पकड़ने को तैयार था कि बस कोई उसे उसके बाल बच्चों का पता ठिकाना बता दे। हालत ऐसी थी कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जिसने जिंदगी में कभी कानून की परवाह नहीं की थी, आज कानून के दरवाजे खटखटा रहा था। कहां थी उसकी बीवी और कहां थे उसके बच्चे? और क्या उस पुलिस अधिकारी की बात सच थी कि सादिक आलम खुद ही अपने परिवार को गायब किए बैठा था? अपने परिवार की खोज में उसका परेशान होना सच था या ढोंग? ऐसा लग रहा था कि ये कर्मों का ही हिसाब किताब है। अब देखना यह था कि ये हिसाब सादिक के लिए कितना महंगा और कठिन साबित होने वाला था, क्योंकि कभी कभी कर्म जिंदगी और जान से भी मोल भाव करने लगता है। सादिक आलम की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उसके गुमशुदा परिवार को ढूंढने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को छानना शुरू किया। हेलो दिल्ली पुलिस। हेलो हेलो हेलो, मैं गली नंबर 32/13/2 राजौरी गार्डन से बोल रहा हूँ साहब। किसी ने प्रॉपर्टी डीलर सादिक आलम को मार दिया है साहब। हेलो, गली नंबर 32 शकूर बस्ती, मकान नंबर 13/2 में एक वारदात हुई है। ओवर। खून सूख चुका है। इसे देखकर ऐसा लगता है इसे मरे हुए 4-5 घंटे तो हो चुके हैं। फिंगरप्रिंट सारे उठा लेना। ये मामला साहब मर्डर का ही। वैसे इसकी पोजीशन देखकर ऐसा लगता है कि ये बाथरूम से नहा के निकला होगा। ये दरवाजा या तो पहले से खुला हुआ था या किसी ने चाबी से खोला। ये यहाँ खड़ा था, वहां से गोली चली और ये आदमी यही ढेर हो गया। तो फिर तो ये काम किसी जानने वाले ने किया होगा। आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है क्या? शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। वैसे ये घर इसी का है ना? हाँ सर, ये और इसके ऊपर वाली मंजिल इसी की है। बाकी नीचे का पोर्शन किसी पुराने मकान मालिक दान सिंह का है। फिर आस पड़ोस से भी पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी को यहाँ आते जाते देखा हो। सर
जब किसी इंसान को अपने कर्मों का हिसाब अपनी जिंदगी से चुकाना पड़े तो ये उस इंसान के अतीत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सादिक आलम का परिवार एकाएक गायब हो गया था और सादिक आलम को कोई मौत के घाट उतार गया था। क्यों हो रहा था ये सब कुछ उसके साथ? कौन था जो सादिक से इतना महंगा हिसाब ले रहा था? ये सच था कि सादिक ने बहुतों को तकलीफ दी थी, बहुतों का जीना दुश्वार कर दिया था, लेकिन उन तमाम लोगों में से ये कौन था जो उससे प्रतिशोध ले रहा था? इस इंतहाई पेचीदा केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।